सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस आईसीआर काउंसलिंग के चलते हुए हमारा इस ही बीच एक और ऐसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो स्टार्ट कर दिए हैं यूजी पीजी पीएचडी के लिए। अभी फिलहाल टाइम में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसके यूजी प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स जिनमें आप लोग एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, और साथ ही उसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है वो क्या कुछ रहने वाली है। उसके बाद में उसकी पर सेमेस्टर फीस है जो क्या कुछ रहने वाली है। उसके बाद में अपने को उसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारी डील से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक वो जो पहुँच पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है यार। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोगों को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ, जो स्टूडेंट है थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम में होंगे कि यार भैया हमें एडमिशन किस मार्क्स के बेसिस पर मिलेगा, पहले ये बताओ हमें थोड़ा सा कि आईसीआर के रैंक कार्ड के बेस पर एडमिशन मिलने वाला है या सीयूटी के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलने वाला है। देखो यार, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल है जिसके अंदर आप लोगों को सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर जो एडमिशन है जो मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर पीजी पीएचडी के भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर यूजी के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यार, यहाँ पर जो यूजी के लिए अपन खासतौर पर बात करने वाले हैं, ठीक है। पीजी पीएचडी के लिए नेक्स्ट और अदर वीडियोस में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस सीट, इसके बारे में बात करेंगे। और सुपर न्यूमेररी जो सीट्स हैं, यानी कि उनके लिए नोटिस निकाला हुआ है, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको तो वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा भाई। देखो आप लोगों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट लास्ट तक मिल पाएगी। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं, और ये देखो वीडियो पूरे पूरे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो सीट्स हैं उनमें आप लोगों को यहाँ पर पता चलने वाला है कि यार आपने अपने कोटा के बेस पर कोई सीट यहाँ पर रिजर्व है या नहीं है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये सुपर न्यूमेररी जो नोटिस निकाला हुआ है वो किन के लिए निकाला हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जान लेते हैं, हमारे जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर ने अपना जो एडमिशन नोटिस है ये जारी किया हमारा 24 जुलाई को स्टार्ट कर दिया है, यानी कि 24 जुलाई को ये अपना नोटिस निकाला। नोटिस के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया। ऑनलाइन एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सॉरी फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगेंस्ट सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी एसएफसी सीट्स। अब सेल्फ फाइनेंस सीट्स क्या होती है आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर आपको बात हो रही है एसएफसी। एसएफसी का मतलब है कि जो हमारा एक तो होती है नॉर्मल सीट, ठीक है, और एक होती है पेमेंट सीट, जैसे अपन पेड सीट भी बोल सकते हैं। आप पेड सीट आप लोगों को यहाँ पर देखने से यानी कि नेम से ही पता चल रहा है कि एक नॉर्मल सीट है, उसका जो फीस है मानकर चलो अपने लाइक जैसे अपना फीस है नॉर्मल सीट का 30,000 रुपए फीस है अपना पर सेमेस्टर का, ठीक है। पर सेम हमारा क्या है, 30,000 रुपए फीस है। लेकिन इसका जो पर सेमेस्टर फीस है वो हमारा पेमेंट शीट का पेड शीट का वो है हमारा लगभग 50,000 के अबव, ठीक है, 50 के अबव। तो वो हो गया एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा फी है जो ऐड हो जाती है इसके अंदर, उसी को अपन बोलते हैं पेड शीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं और उनको उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक है, तो वो यहाँ पर जो अप्लाई जरूर करें भाई। मेरा तो आप लोगों से पर्सनली है कहना है कि आप लोग जैसे नीट वाले स्टूडेंट हो गए उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बीबीएससी जैसे कोर्सेज के लिए भी एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग एटलीस्ट लास्ट तक देखना है। वहां पर नीट के मार्क्स के बेसिस पर आप लोग एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो है सेल्फ फाइनेंस सीट पर है जो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिया हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल ने, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जैसे कॉलेज हैं उनमें आप लोग एडमिशन मिलने वाला, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपने कौन सी डिग्री प्रोग्राम के अंदर। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो जाता है, जो हमारा मणिपुर इम्फाल जो मेन कैंपस है उसके अंदर अपनी 15 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 15। वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा, वीडियो क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ही ज्यादा है इस वजह से वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो को थोड़ा आप लोग एंड तक देखने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। हालांकि स्पीड जरूर बढ़ा लीजिए आप लोग, ओके। बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर जैसे दोबारा ये आ जाता है हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट, पासीघाट
अरुणाचल प्रदेश, जो कि उसमें हमारा नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। ऐसे हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए ये हमारा मेघालय में है ये कॉलेज, ठीक है? जिसमें 5 सीट हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए जो इंटरेस्टेड है जो स्टूडेंट, ये हमारा पासीघाट जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 6 हैं। यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करें, हॉर्न्स फॉरेस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर हमारा 5 सीट्स है जो यहाँ पर रहने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है? यहाँ पर बीटेक फूड टेक के लिए आप लोगों के 5 सीट है जो हमारा कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इम्फाल मणिपुर के अंदर है, ठीक है? बीटेक एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो करना चाहता है वो स्टूडेंट के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पीएचडी रानीपुल सिक्किम में जो हमारी 5 सीट वहां पे है, ठीक है? बीएफएससी की बात करें तो कॉलेज ऑफ फिशरीज जो त्रिपुरा के अंदर है उसके अंदर 7 सीट है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हमारे सारे डिग्री प्रोग्राम को मिलाकर मिलाते हुए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाती है 63। अब इस नोटिफिकेशन की आप लोगों को आवश्यकता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहां आप लोगों को ये जो मैं अब अपलोड कर दूंगा, ठीक है? टाइम मिलते ही, जिससे मुझे अब टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, इसी वजह से मैं आप लोगों को टाइम मिलते ही इसे वहां शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर वहां उसे फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखो ये सीटें हैं जो अपने सेल्फ फाइनेंस सीटें, उनका मतलब आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर फॉर एसएफसी सीट्स रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो नहीं मानी जाती, यानी कि किसी भी प्रकार का जैसे एससी एसटी कोटा होता है उसके लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की सीटें हैं जो रिजर्व नहीं है। आप लोगों को ध्यान देकर सुन लीजिए भाई, ठीक है? आपके जो ऑल टोटल मार्क्स है उनके बेस पर मेरिट निकलेगी, कोई कैटेगरी सीटें रिजर्व नहीं है, ठीक है भाई? ये आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म हो चुका होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखो बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो हमारा एनिमल डिप्लोमा होता है, जो उसका जो एडमिशन होने वाला है उसका अपना नीट का जो स्कोर है उसके बेसिस पर, यानी कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया होना चाहिए। ऐसे आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सीयूईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए और जो भी साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। ओके, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की और फूड टेक की बात करें तो आपने सीयूटी एग्जाम दिया होना चाहिए, उन्हीं मार्क्स के बेस पर आप लोगों को एडमिशन जो यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? एज लिमिट का रखा गया है 16 से 17 ईयर आप लोगों का रहना चाहिए, यहाँ पर अगस्त 2026 से 16 होना चाहिए और यहाँ पर 31 दिसंबर से 17 एज कंप्लीट, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का कोई ऐसा जो परमिशन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखिए थोड़ा-सा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट बात कर रहे थे सर फीस क्या कुछ रहने वाला है? देखो यार मैं आपको फीस यहाँ पर बता दूँ, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 57,940 जो आपकी फीस रहने वाली है। ऐसे हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 56,740 है यहाँ पर फीस है जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे हम बात करें जो स्टूडेंट है बीबीएससी एंड जो एएड्स डिप्लोमा में जो एएड्स कैंडिडेट्स हैं उनमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी फर्स्ट ईयर जो फीस रहने वाली है वो 2,62,180 रुपए है जो फीस वो रहने वाली है, ठीक है? ऐसे सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 2.5 लाख के समथिंग आप लोगों की जहाँ पर है फीस रहने वाली है, ठीक है? सॉरी सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पर दी हुई है 2,60,000 के समथिंग समथिंग दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये फीस जो पे करनी पड़ेगी भाई पर सेमेस्टर पर ईयर आप लोगों को मैंने बताया ये आप लोगों को अमाउंट जो रहने वाला है, ओके? उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए आप लोग, ठीक है? तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट करना चाहता है यहाँ पर उसके पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एबीसी, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम एंड इंटर एग्रीकल्चर, यानी कि आप लोगों के इंटर में यानी कि 12th में आप लोगों के पास में एग्रीकल्चर होगा तो चलेगा आप लोगों का काम, ठीक है? और उसके बाद में एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को 10+2 पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है? एबीसी कैंडिडेट, पीसी, पीसीबी है, जो भी आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट ग्रुप अपना एबीसी, पीसीए, पीसीबी, पीसीएम इनसे और इंटर एग्रीकल्चर है तो आप लोगों को 50% मिनिमम मार्क्स तो होने चाहिए, ठीक है? साइंस तो होना चाहिए, ओके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? विद इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वो नॉर्मल है, ठीक है? वो देख लेंगे वहां पर। मुझे लगता है वहां पर ये ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, लेकिन 50% मार्क्स के साथ आप लोगों को पास आउट है जो होना जरूरी है। ऐसे हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा पीसीएम एलिजिबल, पीसीएम वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर यानी कि मैथ वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट है पीसीएम वाला यानी कि मैथ वाला स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हमारा एबीसी, पीसीए वही सेम रहने वाला है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात है एबीसी, पीसीए, पीसीबी इंटर एग्रीकल्चर होने का तो चलेगा, ठीक है? बीएफएससी की बात करें तो एबीसी, पीसीए, पीसीबी चलेगा, ठीक है? ऐसे अपन बीबीएससी यानी कि बायोलॉजी का होना स्टूडेंट होना जरूरी है, जो क्या होना चाहिए, नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए, ओके भाई? उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अपना सीयूटी का एग्जाम के मार्क्स के जो सीयूटी का मार्क्स होगा उसके बेसिस पर जो मार्क्स आया है उसके बेसिस पर आप लोगों को जो यहाँ पर एडमिशन है जो मिलने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर फीस की डिटेल्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है? फी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है यहाँ पर जो फीस डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आप लोगों को यहाँ पर बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर
जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वाला है, तो हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं ये फॉर्म, यानी कि स्टार्टेड है फिलहाल टाइम में, और 22 अगस्त है जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप लोगों को अप्लाई कर देना, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो वही, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डेट काउंसलिंग इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि आप लोगों को विल बी अपलोडेड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ड्यू कोर्स, यानी कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहोगे, जिसमें आप लोगों ने काउंसलिंग किया है, उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग, मेरिट लिस्ट है वो पब्लिक कर दी जाएगी अपने कहाँ पे, ऑनलाइन साइट पर, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ पर बात कर बता दो कि फी पेबल बाई कैंडिडेट्स, यानी कि कितना फीस जो रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का। जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से आता है उनके लिए आप लोगों को 500 रुपए जो पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पर सीधी सी बता दूं मैं आपको, नॉन रिफंडेबल है जो फीस रहने वाली है वो, ठीक है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, यहाँ पर 400 रुपए जो फीस आप लोगों को रहने वाला है, जो भी नॉन रिफंडेबल। एससी एसटी कैटेगरी बात करें, जो भी पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, 250 रुपए जो आप लोगों को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ और रहने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता दूं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर देख लीजिए। अप्लाई के लिए आप लोगों को एडमिशन सीएम, जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर जाऊं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक हेयर जो दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग अप्लाई किस तरह के किस किस कौन कौन से स्टेप्स के माध्यम से आप लोगों को जो करना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंट ईमेल। हाँ, यहाँ पर देखो यार, आप लोगों का एक फिक्स्ड मोबाइल नंबर और अपना ईमेल जरूर होना चाहिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो वहीं आप लोगों को मिलने वाली है, ओके। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टेप 1, जिसमें आप लोगों को जो आप डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी क्या कुछ कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। स्टेप सेकंड वही हमारा यहाँ पर फिल ऑल दी पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों का जो पर्सनल, यानी कि माता पिताजी का नाम और अपना जो खुद का कहाँ के रहने वाले हो जो एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे मेल और जो हमारा मोबाइल नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर होते हैं, वो आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। सेकंड सॉरी थर्ड स्टेप में अपना जो एकेडमिक, यानी कि 10th और 12th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों को यहाँ पर जो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें स्टेप फोर्थ की बात करें, तो अपलोड स्कैन इमेजेस कैंडिडेट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, यानी कि अपना फोटो, अपना खुद का फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पर 10 केबी से लेकर 150 केबी के समथिंग समथिंग आप लोगों को यहाँ पर इस रेशियो में आप लोगों को जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर जो अपलोड करने का फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अपने जैसे ही नीट का सीयूटी का स्कोर कार्ड यहाँ पर लोगों को शेयर करना पड़ेगा, यानी कि सबमिट करना पड़ेगा। स्टेप 5 में आप लोगों को यहाँ पर आफ्टर फिलिंग द फॉर्म मेक पेमेंट फी एंड यूजिंग ऑनलाइन मेथड्स, यानी कि आप लोगों को यूपीआई के माध्यम से आप लोगों को जो पेमेंट कर सकते हो। प्रिंट ए कॉपी कन्फर्मेशन पेज after successful remittance of fee and save the system and generated application number and future references, यानी कि आप लोगों को अगर फ्यूचर में सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को ये कंफर्मेशन पेज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अब आती है भाई, जो रिजर्व कैंडिडेट्स आते हैं या पिछड़े वर्ग से जो स्टूडेंट आते हैं, जिनके पास में अपना अपना जो लगा हुआ है एक तरीके से, जो मेल फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को वहां पर ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। तो ये जो सीटें हैं अपनी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो ये अगेंस्ट सुपर न्यूमेट मेरेरी जो सीट्स हैं, ये अपनी वो उनके लिए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये उन स्टूडेंट के लिए जो एक तो फीमेल हो या किसी रिजर्व कैटेगरी से आता हो, तो ये सीटें उनके लिए है, ठीक है। फीस डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी, वही फीस सॉरी हमें जो अपना किस तरह से आप लोग अप्लाई करना है, कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी सीटें हैं, वो मैंने आप लोगों को पिछले भी बताया। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को जानना जरूरी, जो स्टूडेंट इन सीटों पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को नोटिस 24 जुलाई को निकला हुआ है, ठीक है। 24 जुलाई एंड 2026 को निकाला है, ठीक है, एडमिशन नोटिस। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं डिग्री प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर अपना जो मणिपुर, इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, इनमें आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 3 है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए बात करें, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 3 है। इन कॉलेजों का नाम दे सकते हैं आप लोग। बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 1 है भाई, ठीक है। बीटेक फूड की बात करें, 2 सीट यहाँ पर आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 16 सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, एक तरीके से सुपर न्यूमेररी सीट्स है जो रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट एप्लीकेशन, यहाँ पर भी आप लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी जो नॉट एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का रहने वाला है, देखो यहाँ पर एम्प्लॉय वर्किंग will be filled against will be open to all words
एम्प्लॉय वर्किंग अंडर सीएयू इम्फाल, यानी कि सीएयू इम्फाल के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके स्टूडेंट के लिए हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी होता है। जैसे मैं जेमिनी किया और अपना गूगल किया, तो उसके बाद में मेरे पास में जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया था, ठीक है। तो उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कोई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू लागू नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वही एलिजिबिलिटी रहने वाली जो आप लोगों का है पहले वाला, ठीक है। वही फीस है जो आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है। देखो यार, यहाँ पर आप लोगों को नॉन रिफंडेबल होने वाली है, वही 27 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। 500 रुपए आप लोगों को यहाँ पर है जो पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद में वही उसी तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट जो डिटेल्स हैं मैंने आप लोगों को बता दी है, जिस तरह की आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो क्या कुछ रजिस्ट्रेशन फीस जो रहने वाली है, क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में आप लोगों को आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर सीयूईटी में मोटा-मोटा बता देता हूँ जिन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सीयूईटी में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कोई ऐसा बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई कैटेगरी तो है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं लगभग लगभग आप लोगों के 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए जो स्टूडेंट हैं जिनको एग्रीकल्चर के एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें हमारा जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो वो यहाँ पर अपने 200 या 250 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो उनको अप्लाई जरूर करना चाहिए। भाई देख लीजिए, आप लोगों को 250 रुपए तो फीस रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, तो आप लोग अपने अपने अनुसार करिए आप लोग अप्लाई, तो ठीक है। अप्लाई करना जरूरी बनता है आप लोगों का, अगर आप लोगों को अपना सिर्फ 1 साल बचाना है तो, ठीक है। तो इसी माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया फीस क्या कुछ रहने वाली है, आप लोगों को कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है सीएयू एग्रीकल्चर मणिपुर इम्फाल यूनिवर्सिटी में। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी स्टूडेंट्स, और इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके बहुत कम मार्क्स हैं सीयूईटी में, ठीक है दोस्तों। अब कौन-कौन से मार्क्स जो वहाँ पर इंक्लूडेड होने वाले हैं, वही 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो इंक्लूडेड होने वाले हैं, ठीक है? उन्हीं के बेस पर, उन्हीं की मेरिट बेस पर आप लोगों का एडमिशन है, वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में ये इतना ही था। मिलते हैं ऐसे ही एक किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार और जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।